हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में। जस्ट गिव मी अ मिनट हियर। ओके, सो हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज वी कैन क्लियरली सी दैट निफ्टी ने आज एक नया हाई लगाया है। हाउ एवर क्लोजिंग वॉज नॉट दैट सेटिस्फैक्ट्री बिकॉज क्लोजिंग आइडियली यहाँ पे निफ्टी में डॉजी आई है, एज इन बिल्कुल टॉप पर। सो फॉर एग्जांपल हमारा कल का हाई था, सॉरी परसों का हाई था 20,110.35 एंड निफ्टी की क्लोजिंग आई है आज 20,103.10। सो निफ्टी ने एग्जैक्टली इसी लेवल पर आज सपोर्ट लेकर वहीं पर क्लोजिंग दी है। सो हमने ये आई थिंक मल्टीपल टाइम्स डिस्कस करा है दैट डॉजी का रूल हमारा बहुत सिंपल होता है दैट जैसे हमारा हाई ब्रीच करता है हम बाइंग करते हैं, लो ब्रीच करता है तो हम सेल करते हैं। सो आज का हमारा हाई ब्रीच करते ही 20,167.65 ब्रीच करते ही हम बाइंग करेंगे फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ 20,409 इन निफ्टी, या 410 बोल सकते हैं हम इसको। एंड अगर हमारा लो ब्रीच होता है हम फर्दर सेल करेंगे 20,043.45 ब्रीच होते ही हमारा सपोर्ट वन आएगा 944.10, देन 19,914.65 and 19,865.35 for Nifty. Now let's move on to Bank Nifty. So जस्ट अ सेकेंड ईयर। ओके, सो बैंक निफ्टी में भी सेम है दैट बिल्कुल टॉप पर जाके, ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई अभी ब्रीच नहीं हुआ है, नॉट लॉन्ग इनफ फॉर बैंक निफ्टी टू ब्रीच दैट। इनफैक्ट आई थिंक हमने ये डिस्कस भी करा था दैट बैंक निफ्टी ऑल्सो लुक्स वेरी बुलिश बिकॉज बैंक निफ्टी में एक प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न की भी फॉर्मेशन हुई है। एंड अगेन हमारा डॉजी का रूल इज़ द सेम। सो आज भी हम इसमें देख सकते हैं दैट कल का जो हाई था 45,990.50, वहीं पर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 46,000.85 पर। सो अगेन हमारा हाई ब्रीच करते ही हम बाइंग करेंगे, 46,153.90 ब्रीच करते ही R1 आएगा 46,310.10, देन 46,369.50। लो ब्रीच करते ही 45,801.50 ब्रीच करते ही पहला सपोर्ट आएगा 45,299.40, then 45,231.30 and 44,812.15. Now I'd like to talk about a few stocks. So पहला स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। सो हमारे सामने बैंक ऑफ इंडिया की अभी फ़िलहाल मंथली चार्ट ओपन है एंड एज वी कैन सी ये बैंक निफ्टी सॉरी बैंक ऑफ इंडिया का ऑल टाइम चार्ट है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टुडे। ओके, सो लेट मी क्विकली ओपन द मंथली चार्ट फॉर दिस, जस्ट अ मिनट प्लीज़। ओके, सो मंथली चार्ट में अगर जस्ट अ मिनट। ओके, ये मंथली चार्ट ओपन है हमारे सामने एंड एज वी कैन सी दैट एक नया हाई लगा एंड देन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर बॉटम आउट हुआ। सो बॉटम आउट होकर यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें सो वील बी एबल टू सी दैट बैंक ऑफ इंडिया अभी अपनी ट्रेंड लाइन से बाहर निकल कर ट्रेड कर रहा है, एज इन ट्रेंड लाइन का इसमें ब्रेकआउट आया है। सो वहाँ से ब्रेकआउट देकर ये ट्रेड कर रहा है। सो ये हमारा डेफिनेट बाय बनता है। इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न की भी फॉर्मेशन हुई है। नाउ फॉर द टारगेट्स हम इसके डेली चार्ट पे जाएंगे, just a second here. Okay, so yes, so यहाँ पर भी हम देख सकते हैं दैट अगर हम ये चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करें सो वी कैन सी दैट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। सो अगेन अगर हम इसको CMP पर बाय करते हैं, हमारा इसका CMP 107.25 है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रेंज, इस रेंज का इसमें ब्रेकआउट आया है 107.25 पर। अगर हम इसको बाय करते हैं हमारा इसका पहला टारगेट आएगा आइडियली 110.15, एक्चुअली 108.15 पहला टारगेट आएगा, देन इट विल बी 110.15 एंड उसके बाद 118.70 फॉर बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें देन द स्टॉप लॉस वुड बी 105 rupees for Bank of India. The second stock I'd like to talk about is Union Bank of India. So Union Bank में आज हमें काफ़ी decent moves देखने के लिए मिले हैं, ऑलमोस्ट 5% ये स्टॉक ऊपर था। सो जस्ट अ मिनट। सो ये स्टॉक भी हमारा डेफिनेट बाय बनता है। इसमें भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन हुई थी। अगेन इसमें भी एक रेंज ब्रेकआउट आया। सो यहाँ पर ये हाई ब्रीच हुआ हमारा 96.40 का
96.80 लगा था 18 अगस्त को, एंड देन इसमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला. सो ये स्टॉक हमारा बाय बनता है. CMP पर अगर हम इसको बाय करते हैं 94.50 पर, हमारा इसका पहला टारगेट 96.80 ही आएगा. ऑल्सो स्टॉक में कप एंड हैंडल पैटर्न की भी फॉर्मेशन हुई है. ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है. सो पहला टारगेट 98.40 है. देन हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट स्ट्रेट ऑफ 100.40 आएगा. एंड आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा 105.45 फॉर यूनियन बैंक. Okay, so there's one thing I'd like to say. Somebody commented on our video कि हम कुछ intraday stocks भी दें. So I'd like to say one thing that a lot of times intraday stocks, I mean a lot of times it happens that आप पहले predict नहीं कर पाते हो intraday because हम usually market को देखकर stocks बताते हैं, but then yes, a lot of times we give the stocks वो नेक्स्ट डे ही काफ़ी अच्छा मूव दे देते हैं. सो वी कैन डू दैट एज वेल, बट प्रिसाइजली समबडी आस्क्स मी टू गिव इंट्राडे स्टॉक्स ऑन अ डेली बेसिस, दैट मे नॉट बी पॉसिबल बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो एक रियल टाइम पॉसिबल हो पाता है. सो इफ़ यू आस्क एनी ट्रेडर वो रियल टाइम ही पॉसिबल हो पाता है. बट येस, आई डू ट्राई एंड गिव इंट्राडे स्टॉक्स समटाइम्स एंड इन फैक्ट दे ऑल्सो डू वर्क. सो एनीवे, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हमारा थर्ड स्टॉक बनता है. रिलायंस को भी अभी हमने कुछ दिन पहले बाय बताया था. सो एंड इनफैक्ट वी डिड मेंशन दैट निफ्टी ने अगर और ऊपर जाना है तो रिलायंस का कंट्रीब्यूशन के बिना वो पॉसिबल नहीं होता है. रिलायंस इज़ वन स्टॉक जो निफ्टी में हमेशा लास्ट में बढ़ता है. सो एनीवे, रिलायंस को हम CMP पर बाय कर सकते हैं. आई थिंक हमने इसको कल भी दिया था. सो 2453 हमारा क्लोजिंग प्राइस है. वी कैन बाय रिलायंस. नेक्स्ट टारगेट 2483 आएगा. ओके, जिस दिन रिलायंस में डिप आया था, जिस दिन एक्चुअली पूरी मार्केट में डिप आया था, उस दिन हमने रिलायंस दिया था. एंड रिलायंस में वी डिड डिस्कस दैट एक शॉर्ट टर्म पे एक राउंडिंग बॉटम की भी फॉर्मेशन हुई है. सो 2483 पहला टारगेट है, 2505 सेकंड टारगेट है. यहाँ से रिलायंस में एक फर्दर ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा. ये आइडली प्रॉफिट बुक करने का टाइम नहीं होगा रिलायंस में. यहाँ पर आइडली हमको अपनी क्वांटिटी और ऐड करनी चाहिए. एंड द थर्ड स्टॉक वुड बी 2539.90. बट येस, जब रिलायंस यहाँ पर जाता है वी विल रिवाइज इट बेसिस द मार्केट ऑल्सो, बिकॉज इतनी जल्दी से एक व्यू देना मे नॉट बी वेरी फेवरेबल एज वेल. सो यहाँ से हमारा हम इसमें 2453 से 13 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ले सकते हैं 2440. द फोर्थ स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज CDSL. ये स्टॉक हमारा डेफिनेट बाय बनता है. इसको हमने दिया था. नेक्स्ट डे इसमें बहुत अच्छे मूव्स देखने के लिए मिले थे. एंड देन ऑफ कोर्स मार्केट में करेक्शन देखने के लिए मिला. सो CDSL भी नीचे आया है. सो ग्रेट फॉर अस. इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. कोई भी डिप स्टॉक में अगर आता है तो ये हमारे बाइंग अपॉर्चुनिटी है. 1323.20 पर हम इसको बाय कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1300 रुपीज़. पहला टारगेट हमारा इसका आएगा 1430. सेकेंड टारगेट CDSL में स्ट्रेट ऑफ है 1451.90. ये CDSL में यहाँ से एक फर्दर ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा. एंड द स्टॉक विल बी रेडी फॉर मच हायर टारगेट्स. उसके बाद 1539 and then 1606.30 for CDSL. Please remember this stock is a buy on every dip. अगर कोई भी dip आता है ये स्टॉक हमारा डेफिनेट बाय बनता है. द नेक्स्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज हैवल्स इंडिया. इसको भी अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस करा था. अगेन इसमें लाइक आई सेड दैट पूरे इंडिसेस में सेल ऑफ देखने के लिए मिला है. तो ऑब्वियसली हैवल्स भी स्पेयर नहीं हुआ उस सेल ऑफ से. सो हम हैवल्स को भी बाय कर सकते हैं CMP पर 1391.90. आई थिंक हमने जब ये 2 या 3 दिन पहले दिया था डिस्कस भी करा था कि अगर कोई डिप आए तो ये बाय बनता है. सो CMP पर 1391.90 पर हम इसको बाय कर सकते हैं. पहला टारगेट आएगा 1420.70. सेकेंड टारगेट वुड बी 1465.85. यहाँ से हैवल्स में एक इट विल बी रेडी फॉर अ फर्दर रेंज ब्रेकआउट. नेक्स्ट टारगेट वुड बी 1504.35. हैवल्स में हमारा 21 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा. नेक्स्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज़ लेमन ट्री. लेमन ट्री आई थिंक हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस भी करा था. सो जस्ट अ मिनट. लेमन ट्री हमारा CMP पर हम इसको डेफिनेट बाय कर सकते हैं, या कोई डिप आए तो हम इसको बाय कर सकते हैं. इसमें बहुत अच्छा पैटर्न बना है एंड काफ़ी हाई वॉल्यूम से ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है. सो 122.70 इज़ द CMP. पहला टारगेट इसका रहेगा हमारा 125.15. एंड देन एज वी कैन सी हमारा स्क्रीन पे फिबोनाची 1.618 लेवल ऑलरेडी इसका मीट हो चुका है. सो लेट मी क्विकली जस्ट कैलकुलेट द नेक्स्ट टारगेट फॉर दिस. जस्ट अ मिनट प्लीज़. ओके, सो नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट 11 रुपीज़ पे नेक्स्ट टारगेट आएगा 124 के बाद 135, देन 146 एंड देन 157 दैट वी हैव ऑन द स्क्रीन.
द लास्ट स्टॉक आई लाइक टू टॉक अबाउट इज इंडोस्टार कैपिटल। इस स्टॉक में भी हमारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है, बॉटम आउट होके ये स्टॉक ने बढ़ना स्टार्ट करा है, इसमें रेंज ब्रेकआउट बहुत जल्दी आने वाला है। सो 175.35 का ये स्टॉक है, इसको हम बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा इसका रहेगा 193 स्ट्रेट ऑफ, एंड देन इट विल बी 197.40 फॉर इंडोस्टार। इसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 170 रुपीज़ का। हाउएवर इसमें अगर कोई डिप आता है तो ये स्टॉक भी हमारा बाय ऑन डिप है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू हेल्प अस इन ग्रोइंग द चैनल बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियोज़। इससे हमको चैनल को ग्रो करने में डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। एंड लाइक आई ऑलवेज से दैट अगर चैनल ग्रो करता है सो इट रियली हेल्प्स अस इन मेकिंग मच मोर बेटर वीडियोज़ एज वेल। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो। बाय बाय।